आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवत गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ दिनों से हम भूमिका डिस्कस कर रहे हैं। आज उस पर 11वां दिन है। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस प्रकार ग्रहण किया, राइट। और हमने सुना था अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या जिज्ञासा है, किस जिज्ञासा के बारे में बात हो रही है? इस जिज्ञासा के बारे में कि जब तक वह परब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे, मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाने चाहिए जब तक वह परब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। तो जब व्यक्ति परब्रह्म के स्वभाव यानी परब्रह्म कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने क्या कहा था यहाँ पर? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन कहते हैं आप परम भगवान है, परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य है। यानी ये जो पर ब्रह्म की बात हो रही है भगवान श्री कृष्ण है। यानी कि जब तक कोई परब्रह्म के स्वभाव यानी भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा ना करे तब तक सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए। और जब वो ऐसी जिज्ञासा करता है, इस जिज्ञासा को कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तो तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से यानी असंख्य ऐसे लोग जो इस ब्रह्म जिज्ञासा को कर रहे हैं, उसमें से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। क्योंकि ये भगवत गीता है ही एलीट स्टूडेंट्स के लिए। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बागिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, ये हमने कल पढ़ा था और आज हमें यहाँ से पढ़ना है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भगवत गीता की विषय वस्तु क्या है। व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, आइए यहाँ से पढ़ते हैं। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूलभूत सत्यों का ज्ञान निहित है। तो भगवत गीता के 5 जो सब्जेक्ट मैटर्स है वो क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ठीक है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। अभी यहाँ से पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम ईश्वर का विज्ञान, साइंस ऑफ गॉड। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बस हाइपोथेसिस है, इट्स ट्रू साइंस। और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति, कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, इसकी विवेचना की गई है, इसको बताया गया है। ठीक है, ईश्वर का अर्थ है नियंता मतलब कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है। और जीवों का अर्थ है नियंत्रित, यानी जो कंट्रोल होते हैं। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र है तो समझो कि वह पागल है। अगर जीव यानी ये सोचता है कि वो इंडिपेंडेंट है, कि वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा सोचता है, तो उसको पागल समझना चाहिए। ठीक है, जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही, बद्ध है। हम लोग नियंत्रित हैं कैसे? प्रकृति के 3 गुणों से, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। हमें लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में प्रकृति के गुण हमसे कार्य करा रहे हैं। ये थोड़ी बातें हैं जो आपको थोड़ा आगे समझ आएंगी, डीपर बातें हैं। पर बद्ध अवस्था में जीव को ऐसा लग सकता है कि वो स्वतंत्र है, परंतु वो हर प्रकार से वो नियंत्रित है। ठीक है, अतः भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। ठीक है, ईश्वर के विज्ञान के बारे में बताया गया है और जीवों की स्वरूप स्थिति क्या है वो बताई गई है। ठीक है, स्वरूप हम समझते हैं क्या होता है। स्वरूप मतलब हम भगवान से हमारा संबंध भगवान से किस प्रकार का है, उसको स्वरूप कहते हैं। आगे चलते हैं। इसमें प्रकृति, काल अर्थात समस्त ब्रह्मांड की काल अवधि या प्रकृति का प्राकट्य तथा कर्म की भी व्याख्या है। तो सबसे पहले बताया कि भगवत गीता की जो विषय वस्तु है वो ईश्वर और जीव से संबंधित है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमको प्रकृति, काल और कर्म के बारे में भी बताया गया है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है, राइट। इस दृश्य जगत में मतलब वो जगत जो हमको दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे कार्यकलापें होती हैं। जैसे सीजन्स बदलते हैं, राइट, दिन से रात होती है,
और हम लोग अपने आसपास पेड़ों को ग्रो करते हुए देखते हैं। मतलब पहले बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, राइट? कुमार अवस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, इस प्रकार उसमें परिवर्तन आते हैं। तो इस प्रकार पूरी सृष्टि में भी परिवर्तन आते हैं, राइट? तो इस दृश्य जगत में विभिन्न कार्यकलाप होते हैं। सारे जीव भिन्न-भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। ये भी हम देखते हैं, जितने भी जीव हैं सब लोग अलग-अलग कार्यों में लगे हैं। इवन जीवों में भी अगर हम मनुष्यों की बात करें तो मनुष्य भी अलग-अलग कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ पर जीव बोला गया तो हमको इन टोटल सबको देखना पड़ेगा। तो सभी जीव अलग-अलग कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? पहला, ईश्वर क्या है? दूसरा, जीव क्या है? तीसरा, प्रकृति क्या है? चौथा, दृश्य जगत क्या है? काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं? तो ये बातें हमको समझनी है। भगवद गीता से इन बातों को हमको समझना है। ईश्वर क्या है? जीव क्या है? प्रकृति क्या है? राइट? ये दृश्य जगत क्या है? ये भी हम प्रकृति के अंडर में ही समझते हैं। फिर ये सब चीजें, ये जो जीव है और ये प्रकृति है, ये काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं? जीवों के कार्यकलाप अर्थात कर्म। ठीक है? तो टोटल हमको इन 5 विषयों के बारे में बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ईश्वर कौन है? ईश्वर क्या है? उनका विज्ञान, जीवों की स्वरूप स्थिति, प्रकृति, काल और कर्म। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा, आप जो चाहे कह लें, सबसे श्रेष्ठ हैं। राइट? जीव गुणों में परम नियंता के ही समान है। क्या बोला जा रहा है? जीव अर्थात हम सब क्या हैं? जीवात्मा। तो हम सभी गुण में परम नियंता के ही समान हैं। मतलब भगवान अगर सच्चित आनंद है तो हम भी सच्चित आनंद है। जैसे ये जो लाइन है, इसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। जैसे एक सोने की खान है, ठीक है, और एक सोने की खान से एक छोटी सी अंगूठी है। तो गुण में, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, उन दोनों में एक ही चीज है, सोना ही है। ठीक है? क्वांटिटी के रूप में फर्क है। वो छोटा सा सोना है और वो पूरा सोने की खान है। ठीक है? अब समझ रहे हैं? तो क्वालिटी के टर्म्स में एक ही है, लेकिन क्वांटिटी की जब बात आती है तब फर्क आ जाता है। तो जीव, हम सब कॉन्शियस रहते हैं कि हमारे शरीर के विषय में हम कॉन्शियस रहते हैं, राइट? लेकिन भगवान कॉन्शियस है कि पूरे ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है। सिर्फ हमारे ब्रह्मांड नहीं, आध्यात्मिक और भौतिक जगतों में क्या हो रहा है, उन सभी चीजों के प्रति वो कॉन्शियस है। इसलिए वो पर ब्रह्म है। तो चाहे आप उनको कृष्ण कह लें, भगवान कह लें, ब्रह्म कह लें या परमात्मा कह लें, आप जो चाहे कह लें, सबसे श्रेष्ठ हैं। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। ये समझ आ गया? उदाहरणार्थ, जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आगे चल के हम भगवद गीता में सीखेंगे कि ये जो भौतिक प्रकृति है, इसके सारे कार्यों के ऊपर भगवान इसको कंट्रोल करते हैं। इसके सारे कार्यों के ऊपर भगवान नियंत्रण रखते हैं। और जो भौतिक प्रकृति है वो स्वतंत्र नहीं है, राइट? यह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जो ये, जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? मयाध्यक्षेण प्रगति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। ऐसा भगवत गीता के अध्याय 12 में भगवान कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। क्या कहते हैं? ये भौतिक प्रकृति मेरी ही अध्यक्षता में कार्य करती है। ऐसा लग सकता है कि ऑटोमेटिक है, सूर्य अपने आप उदित होता है, अपने आप अस्त होता है, अपने आप सीजन्स चेंज होते हैं, ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक है, लेकिन इसके पीछे एक कंट्रोलर है। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो ये एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम एक छोटा सा भी चीज देख लें, मान लीजिए, क्या अगर मैं आपको ये पेन ही दिखाऊं, तो इस पेन को भी किसी ने बनाया है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पेन अचानक प्रकट हो गया, तो एक छोटा बच्चा भी इस बात को नहीं मानेगा, राइट? क्योंकि ये पेन है, किसी ने इसको बनाया है, सोच के बनाया कि इसका क्या फंक्शन होगा, इसे हम लिख सकते हैं, राइट? इसका एक फंक्शन है। तो अब इसको फेंक के मारने के काम भी आ सकता है, राइट? इसको फेंक के मारा भी जा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इसको बनाया है, इस पर्पस से बनाया कि इससे हम लिखा जाएगा, इससे बड़ी बड़ी बातें लिखी जाएंगी। उसी प्रकार जब हम इस प्रकृति को देखते हैं,
अपने आसपास, तो ऐसा लग सकता है कि ऑटोमेटिक है, राइट? उसको भी किसी ने बनाया है। ये सुंदर पेड़-पौधे, सूरज, ये जो जीव, ये जो पेड़ अपने आप ग्रो करते हुए दिखते हैं, देयर इज़ अ क्रिएटर बिहाइंड इट। तो जब हम क्रिएशन को देखते हैं, राइट? किसी भी क्रिएशन को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, देयर इज़ अ क्रिएटर। उसी प्रकार जब हम सृष्टि को देख रहे हैं, सृष्टि का मतलब ही क्रिएशन है। इसका मतलब देयर इज़ अ क्रिएटर। यहाँ पर देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो भौतिक प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इन्हीं 3 गुणों से वे सभी जीवात्माओं को कंट्रोल करती है। ठीक है? तो हम सभी जीव कठपुतली की तरह कार्य करते हैं अपने गुणों के स्वभाव में। यदि किसी का तमोगुणी स्वभाव है, तो वो बाध्य है तमोगुणी कार्य करने के लिए। आप समझ रहे हैं? किसी का रजोगुणी स्वभाव है, तो वो रजोगुणी कार्य करने के लिए बाध्य है अपने स्वभाव से। उसी प्रकार सतोगुणी व्यक्ति भी। तो हम वास्तव में हम कार्य नहीं करते, प्रकृति के गुण हमसे कार्य कराते हैं। और ये प्रकृति जो प्रकृति है, ऐसा नहीं कि वो स्वतंत्र है, वो भगवान के नियंत्रण में कार्य करती है। ठीक है? ये कुछ अभी आपको बस टॉपिक्स बताए जा रहे हैं कि हम ऐसा-ऐसा पढ़ेंगे। अभी पूरा बताया नहीं जा रहा है, इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम दृश्य जगत में विचित्र-विचित्र बातें घटते देखते हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। एग्ज़ैक्टली व्हेन वी सी द क्रिएशन, जब हम क्रिएशन को देख रहे हैं, जब हम सृष्टि को देख रहे हैं, तो हमें उसके पीछे क्रिएटर को देखना चाहिए, यानी एक कंट्रोलर है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं। नियंता को न मानना बचपना होगा, राइट? लाइक अगर हम ये कहें कि ये जो क्रिएशन है, ये अपने आप आई है, देयर इज़ नो क्रिएटर, देयर इज़ नो क्रिएटर, अगर हम ऐसा सोचते हैं, तो ये किडिश है, ये बचपना है। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि स्वचालित यान विचित्र होता है, क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है। किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। स्वचालित यान होता है ऐसा यान जो अपने आप से चल रहा है। प्लेन देखें जो आसमान में उड़ रहा है, ठीक है? एक छोटा बच्चा देख सकता है कि प्लेन उड़ रहा है आसमान में, तो ऐसा सोच सकता है कि अपने आप उड़ रहा है। लेकिन एक एक व्यक्ति जो जानता है, वो जानता है कि इस प्लेन के अंदर कोई पायलट बैठा है जो इसको चला रहा है, ठीक है? सिमिलरली एक छोटा बच्चा एक कार को चलते हुए देख सकता है सड़क पर। तो जैसे उसके पास अपनी गाड़ी है, वो अपनी गाड़ी को अपने हाथ से चलाता है, एक छोटे बच्चे की बात हो रही है। लेकिन जब वो सड़क में एक बड़ी-सी गाड़ी को चलते हुए देखता है, अंदर का ड्राइवर उसे नहीं दिखाई देता है, तो वो ऐसा सोच सकता है कि गाड़ी अपने आप चल रही है, राइट? लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है, वो जानता है कि कार के अंदर एक ड्राइवर बैठा है जो उस कार को चला रहा है, ठीक है? वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति है, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। ठीक है? यहाँ तक तो बात मुश्किल नहीं है। सब समझ आ रहा है कि ये जो सृष्टि हम देख रहे हैं, इसके पीछे एक कंट्रोलर है, एक परम नियंता है। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो ये सब कुछ, ये जितनी भी प्रकृति में जितने भी कार्यकलाप हो रहे हैं, सब भगवान की अध्यक्षता में हो रहे हैं। आगे, भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जीवों की स्वरूप स्थिति। जीव कौन है? जीव भगवान का अंश है। अभी तक हमने यहाँ पर बताया जा रहा था कि भगवान कौन है? भगवान परम नियंता है, इज द सुप्रीम कंट्रोलर। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीव कौन है? जीव भगवान का अंश है, जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है और समुद्र के जल की एक बूंद भी खाली होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं, राइट? हम भी सूक्ष्म अमाउंट में ईश्वर हैं, ठीक है? ये कहना चाह रहे हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान प्रकृति पर नियंत्रण करते हैं, तो हम सूक्ष्म ईश्वर हैं। तो हम भी क्या करते हैं? प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस समय मनुष्य अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहता है और हम में नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति होती है।
लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। राइट? इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। जैसे भगवान सुप्रीम कंट्रोलर हैं और हम भगवान के अंश हैं, तो हम में भी ये चीज है कि हम भी कंट्रोल करें। राइट? ऐसा हम में नियंत्रण रखने की ये प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि हम सुप्रीम कंट्रोलर नहीं हैं। राइट? हम सब कुछ नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो इसकी व्याख्या हम भगवद गीता में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक आता है कि भौतिक प्रकृति क्या है। तो पहले में हमने पढ़ा कि भगवान के विषय में थोड़ा बताया। भगवान कौन है? परम नियंता, सुप्रीम कंट्रोलर है। जीव कौन है? भगवान का अंश है। सोने का एक कण भी सोना है, उसी प्रकार भगवान में जो भी गुण है अंश रूप में वो हम में भी है। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति यानी उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि भगवान, ये जो प्रकृति है, प्रकृति का अर्थ होता है शक्ति। तो यहाँ पर दो प्रकार की प्रकृति के विषय में बताया गया है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। ठीक है? अपरा प्रकृति यानी भगवान की निम्न शक्ति, और परा प्रकृति यानी उत्कृष्ट प्रकृति, भगवान की उच्च शक्ति। ठीक है? तो ये जो निम्न प्रकृति है ये कौन है? भौतिक प्रकृति यानी मटेरियल नेचर। ठीक है? सामान्यतः जब आपको प्रकृति शब्द मिलता है, इसका अर्थ लिया जाता है भौतिक शक्ति, और यहाँ पर भगवद गीता में भी हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। और ये भगवान की उच्च शक्ति कौन है? जीव, यानी वी ऑल लिविंग एंटिटीज, हम भगवान की परा प्रकृति हैं। ठीक है? और जीव क्या है? भगवान का अंश है, लेकिन अपरा प्रकृति को भगवान का अंश नहीं बताया गया है। तो ये चीजें थोड़ा, ये फैक्ट्स हैं, इसको याद करते हुए चलिए। ठीक है? जो अपरा शक्ति है भगवान की निम्न शक्ति है, परा शक्ति भगवान की उच्च शक्ति है। अगर पूछा जाए अपरा प्रकृति कौन है, तो ये भौतिक प्रकृति है, और भगवान की परा प्रकृति कौन है? जीव। राइट? जिनको भगवान का अंश भी बोला जाता है। यही बोला जा रहा है यहाँ पर। अब फिर बोला गया अगर प्रकृति चाहे अपरा हो चाहे परा हो, दोनों ही भगवान द्वारा नियंत्रित होती है। यही बोला गया यहाँ पर। देखो, प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। किस प्रकार? उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि जैसे प्रकृति स्त्री स्वरूपा है, जिस प्रकार प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है। किस प्रकार? जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। ठीक है? चाहे प्रकृति अपरा हो या परा, ये भगवान के नियंत्रण में रहती है, ये बोला गया है। ठीक है? आगे चलते हैं। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। ठीक है? भगवान ही इनको कंट्रोल करते हैं, चाहे वो मटेरियल नेचर हो चाहे लिविंग एंटिटीज हो, दोनों भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं, दोनों को भगवान कंट्रोल करते हैं, ये बोला जा रहा है। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, जीव भले भगवान के अंश हों, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। ठीक है? अभी क्या बोल रहे हैं? इसका उल्लेख भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। ठीक है? यह भौतिक प्रकृति, कहते हैं यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है। भगवान कह रहे हैं कि यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है जीव भूताम, अर्थात जीव। तो ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के 7वें अध्याय से लिया गया है, जिसमें भगवान ये बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है वो मेरी अपरा शक्ति है, और मेरी एक और प्रकृति है, वो उत्कृष्ट प्रकृति है, परा प्रकृति है। वो कौन है? जीव। ठीक है? ये भगवान स्वयं कह रहे हैं 7वें अध्याय में। हमने ईश्वर के बारे में डिस्कस किया। ईश्वर कौन है? परम नियंता यानी सुप्रीम कंट्रोलर। फिर हमने जीव के विषय में डिस्कस किया। ठीक है? जीव कौन है? वो भगवान का अंश है और भगवान की पराशक्ति है। अब हम तीसरे टॉपिक पर आ रहे हैं, भगवद गीता की तीसरी विषय वस्तु अर्थात प्रकृति। उसके विषय में अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। भौतिक प्रकृति को ऐसे समझा जाता है कि ये 3 गुणों से बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। काल मतलब समय। ठीक है? तो ये 3 गुण हैं और इन सभी के ऊपर काल है। ऐसे ये भौतिक प्रकृति है।
इसमें 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन सभी के ऊपर काल काम करता है। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं, एक सिंपल चार्ट। अगर हम दिन भर समय को देखें तो सुबह जो सूर्योदय से पहले वाला समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और वो सतोगुण में होता है। जैसे ही सूरज चढ़ जाता है तो उसको रजोगुण कहते हैं और सूर्यास्त के बाद तमोगुणी समय शुरू हो जाता है। तो ये जो भौतिक प्रकृति काल के अंतर्गत है। इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ठीक है, इस सेम लाइन की व्याख्या अ, देखा अगर हम श्रीमद् भागवतम के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत रहस्यमयी है। मतलब हमको तब टेक्निकली समझाया जाता है कि प्रधान क्या होता है। प्रधान यानी जिसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण साम्य अवस्था में होते हैं, अर्थात 1:1:1 के रेशियो में होते हैं। उनमें तब कोई भी शोभ नहीं होता। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण अपने आप में हैं 1:1:1 के रेशियो में और उसको प्रधान कहते हैं। उसमें फिर भगवान काल शक्ति डालते हैं और जीव शक्ति डालते हैं। फिर उसमें शोभ उत्पन्न होता है जिससे महत तत्व बनता है और उसके बाद वहाँ से आगे प्रकृति के जो तत्व हैं, पंच तत्व हैं, कैसे ये सब बनता है, इस सब की गणना आती है। कैसे जो पंच तत्व हैं ये आए, 5 तन्मात्राएँ कैसे आई, मन, बुद्धि, अहंकार की सृष्टि कैसे हुई, इसको बताया जाता है। लेकिन अभी हम श्रीमद् भागवतम में भी यही टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत डिटेल में समझाया गया है, राइट? भगवद गीता में जो विषय वस्तु है वही श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु है लेकिन उसमें बहुत विशद वर्णन है और डिटेल्ड वर्णन है। लेकिन यहाँ पर अभी आपको भूमिका में आसान शब्दों में समझाया जाएगा कि देखिए इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। अर्थात हमने ये देखा कि जो भौतिक प्रकृति है वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से निर्मित होती है। अब इन सब के ऊपर होता है काल। अब जीव क्या करता है, भौतिक गुणों के स्वभाव के कारण काल के निमित्त, काल के अंडर वो जो भी कार्यकलाप करता है उसे कर्म कहते हैं। ये समझ आ रहा है ना? अगर हम थोड़ा-सा और इसे एक्सटेंड करते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें भौतिक प्रकृति के गुण हैं, इन सब के ऊपर काल है, राइट? इन सभी के ऊपर काल है। अब जो जीव है, वो इस समय पर विभिन्न-विभिन्न कार्यकलाप कर रहा है, ठीक है? अब उन सभी कार्यकलापों को कर्म कहा जाता है। समझ आया? ठीक है, इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। अर्थात जो जीवात्मा है, जो लिविंग एंटिटीज है, वो इन गुणों के प्रभाव में और इस काल के संयोग से जो कार्यकलाप करता है उनको कर्म कहते हैं। कर्म को ट्रैक करने के लिए आपको ये काल का कॉन्सेप्ट चाहिए। ये कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप अर्थात कर्मों के फल स्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। क्या बोल रहे हैं, ये जो कार्यकलाप है, जो जीवात्मा जो कार्यकलाप कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, ये अनादि काल से चले आ रहे हैं। इस बात को कैसे समझे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे भगवत गीता के अध्याय 2 में भगवान कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि तुम नहीं थे या मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे और ना ऐसा कभी होगा कि तुम नहीं रहोगे या मैं नहीं रहूँगा, ये सब राजा लोग नहीं रहेंगे। अर्थात भगवान कहना चाह रहे हैं कि तुम हमेशा से थे, हमेशा रहोगे और मैं भी हमेशा से था, हूँ और हमेशा रहूँगा और ये सभी राजा लोग भी हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो जब भगवान शाश्वतता के बारे में बता रहे हैं, जो जीवात्मा है, उसके अनादि, उसकी शाश्वतता के विषय में बता रहे हैं, इसका अर्थ है कि जीव अनादि काल से है, राइट? बहुत समय से है वो। तो जब जीव अनादि काल से है, तब उसने बहुत कार्यकलाप किए होंगे पिछले जन्मों में भी, है ना? अब वो कार्यकलाप अच्छे या बुरे होंगे, तो जो भी उसने पिछले जन्मों में जो भी कर्म किए अनादि काल से, उन सब का कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, अच्छा या बुरा, राइट? अच्छा यानी कि उसका वो इस जन्म में सुख भोगेगा, बुरा अर्थात इस जन्म में उसका दुःख भोगेगा, ठीक है? तो अपने ही कार्यकलापों का वो सुख और दुःख भोग रहा है। तो ये हमारे विषय में बोला जा रहा है। हमने अपने अनादि काल से जो भी कर्म किए हैं अच्छे और बुरे,
उनकी बदौलत हमको ये शरीर मिला है और हम इस शरीर में उन सभी कार्यकलापों का सुख और दुख भोग रहे हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, आप समझ जाएंगे। बोल रहे हैं, उदाहरणार्थ मान लें कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान लें कि व्यापार में मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। यह कर्म कहलाता है। बहुत सिंपल है, राइट? इसी को आगे चलते हैं। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक है, भगवत गीता में हम इन 5 विषय वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। इन पांचों में से, दिस इज इंटरेस्टिंग, इसको समझिएगा, इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। ओके, अब लेट्स अंडरस्टैंड क्या बोला गया है कि ईश्वर शाश्वत है। ओके, शाश्वत मतलब हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे, इटर्नल। ठीक है, तो ईश्वर के बारे में तो हम समझते हैं, ईश्वर शाश्वत है, हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। जीव, जीव शाश्वत है। हाँ, जीव शाश्वत है, भगवान आगे अध्याय 2 में इस बात को क्लियर करेंगे। तो जीव शाश्वत है, करेक्ट, हमेशा से थे, जीव हमेशा से थे, हैं और जीव हमेशा रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि जीव भगवान बन गए, दैट्स अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि जीव नष्ट हो जाएगा, दैट्स आल्सो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। जीव हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। अब आते हैं प्रकृति। प्रकृति शाश्वत है? ये थोड़ा क्वेश्चन नहीं लग रहा? प्रकृति कैसे शाश्वत हो सकती है? और फिर आता है काल शाश्वत है। काल अर्थात टाइम। ओके, ठीक है, टाइम तो इटर्नल है ही, राइट? टाइम हमेशा से था, है, रहेगा। लेकिन प्रकृति कैसे शाश्वत है? आप लोग को आप सोचते होंगे ना, प्रकृति कैसे शाश्वत है? तो इसको पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर हम एक उदाहरण से समझेंगे। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। इंटरेस्टिंग, क्या बोल रहे हैं कि प्रकृति जो है वो अस्थायी है, मतलब टेम्पररी है, बट इट डजंट मीन कि ये नहीं है, ये झूठ है। तो जैसे हम अपने शरीर को ही देख लेते हैं, जो शरीर है हमारा, ये भौतिक प्रकृति का एक विकार है, राइट? जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, उन्हीं का विकार है ये भौतिक शरीर। तो ये झूठ नहीं है, लेकिन टेम्पररी है। ये जो शरीर है ये मिथ्या नहीं है, लेकिन टेम्पररी है। कुछ समय के लिए मैं इस शरीर में हूँ, कुछ समय के लिए आप अपने इस भौतिक शरीर में हैं, टेम्पररी है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्या बोला है? कुछ फिलोसोफर्स ऐसा सोचते हैं कि जो प्रकृति है वो मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता और वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रकृति झूठ नहीं है, मिथ्या नहीं है, हाँ ये टेम्पररी है, राइट? ये जो सृष्टि हमको दिख रही है ये टेम्पररी है, प्रलय के समय पर ये भी नष्ट हो जाती है। और जैसे हम अपने शरीर का उदाहरण लेते हैं, ये दिख रहा है, ये झूठ नहीं है, लेकिन टेम्पररी है, कुछ समय तक के लिए है। ठीक है, अच्छा, अब इस बात पर आते हैं कि प्रकृति को शाश्वत क्यों कहा गया है। एक बहुत सिंपल से उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। मिट्टी के घड़े तथा कुम्हार का उदाहरण लें। ठीक है, कुम्हार मिट्टी से, इसको कुम्हार कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। कुम्हार मिट्टी से अनेक घड़ों का निर्माण करता है। ये घड़े कुछ समय तक उपयोगी रहते हैं, फिर टूट जाते हैं। घड़ी की मिट्टी पुनः मिट्टी में मिल जाती है, करेक्ट? कुम्हार फिर से मिट्टी लेकर उनसे घड़े बनाता है, राइट? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि घड़े बनते टूटते रहते हैं, परंतु मिट्टी सदैव बनी रहती है। मिट्टी के विभिन्न रूप बदलते रहते हैं, परंतु मिट्टी नहीं बदलती। मिट्टी घड़ा बनने से पहले भी होती है, घड़े में भी होती है, और घड़ा टूटने के बाद भी बनी रहती है। साथ ही हम देखते हैं कि मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बना सकती, राइट? दक्ष कुम्हार यानी एक स्किल्ड कुम्हार ही मिट्टी से घड़ा बना सकता है। तो इस उदाहरण में जो मिट्टी है
इसको प्रकृति बोला गया है, राइट? और असंख्य भौतिक ब्रह्मांड, जैसे हमने महाविष्णु के जो बबल्स देखे थे, ये क्या है? भौतिक ब्रह्मांड है। ये असंख्य भौतिक ब्रह्मांड घड़ों के समान है और श्री भगवान कुम्हार के समान है। आपको उदाहरण समझ आया? तो हम देख सकते हैं ना, जिस प्रकार ये मिट्टी पहले भी थी, इसमें भी है और घड़ा टूटने के बाद भी है। मिट्टी शाश्वत है, उसी प्रकार जो प्रकृति है वो सनातन है, वो शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत वो शाश्वत नहीं है। समझ गए? प्रकृति सनातन है, लेकिन भौतिक जगत यानी ये ब्रह्मांड, ये शाश्वत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम थे। हाँ, यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है, जो अन्न का पोषण करती है। ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक रहती ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है। तो जैसे कि ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, ये कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद ये प्रलय में नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, ये कुछ काल तक रहते ठहरते हैं और उसके बाद क्या होता है? फिर लुप्त हो जाते हैं। बेसिकली कहाँ लुप्त होते हैं? महाविष्णु एक सांस में सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर ले लेते हैं। आगे चलते हैं। तो ये सब डिटेल में है श्रीमद् भागवतम में, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ भी भगवद गीता में भी हमको बहुत अच्छे से इसको समझने के लिए मिल जाता है। हाँ, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसीलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं। आई होप अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो चक्र है, बार-बार जिस प्रकार ये कुम्हार क्या करता है, मिट्टी से घड़ा बनाता है, घड़ा टूट जाता है, टूट के वापस मिट्टी में मिल जाता है, फिर उसी मिट्टी से कुम्हार फिर से घड़ा बनाता है। उसी प्रकार सृष्टि की जो भौतिक जगत है, बार-बार उनके साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है? ये चक्र बार-बार चलता रहता है, इसीलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति यानी अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं, अपितु भगवान से नित्य संबद्ध हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरह भगवान जीव प्रकृति तथा काल, ये सब परस्पर संबद्ध हैं और सभी शाश्वत हैं, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि कर्म शाश्वत कैसे नहीं है। बट फर्स्ट इस बात को समझते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जो भौतिक प्रकृति है, ये भगवान की भिन्न शक्ति है, लेकिन जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु उनसे अलग नहीं है। उनसे भगवान का नित्य एक संबंध है। देखिए, ये चाहे अपरा प्रकृति हो, परा प्रकृति हो, दोनों ही भगवान की शक्ति हैं, राइट? लेकिन भगवान इसको अपनी भिन्न शक्ति बोल रहे हैं, मेरी अलग शक्ति है। लेकिन जो परा प्रकृति है, जीव है, वो भगवान की भिन्न शक्ति नहीं है। जीव का भगवान से एक नित्य संबंध है। हम ये समझ रहे थे कि कर्म किस प्रकार शाश्वत नहीं है, राइट? तो शाश्वत की डेफिनेशन क्या है? जो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा, उसको बोलते हैं शाश्वत। तो ईश्वर शाश्वत है, जीव शाश्वत है, राइट? प्रकृति शाश्वत है, कैसे हम समझ चुके हैं, और काल तो शाश्वत है यानी टाइम। अब कर्म शाश्वत कैसे नहीं है? तो क्योंकि जीव शाश्वत है, तो उसने अनादिकाल से बहुत कर्म किए हैं, राइट? तो इस कारण जो कर्म है वो अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीव ने अनादिकाल से अनंत कर्म किए हैं, जो कि बहुत पुरातन हो सकते हैं, मतलब ठीक है, पुरातन हो सकते हैं। अभी इसको ऐसा बोला गया शाश्वत क्यों नहीं है कर्म? हाँ, कर्म थे बहुत पहले से, कर्म हैं, लेकिन कर्म भविष्य में नहीं रहेंगे। कब? यदि वो व्यक्ति भक्ति करने लगता है, तो ये कर्म शाश्वत नहीं रहते। ये जो कर्म है, भक्ति के प्रभाव से क्या होता है कि उसके जो कर्म हैं, वो उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार अगर धान हमको ज़मीन में बोने हैं, लेकिन अगर उन धान को उबाल दिया जाए, अब उबले हुए धान कोई ज़मीन में उगाए, तो ऐसे बीज कभी फलित नहीं होते, राइट? उसी प्रकार जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है, तो पुरातन से पुरातन उसके जितने भी कर्म होते हैं, पाप कर्म वगैरह जो भी, वो नष्ट हो जाते हैं।
इसीलिए ये शाश्वत नहीं है। समझ रहे हैं? तो बेसिकली हमको कर्मों के फल भोगने ही पड़ेंगे अगर हम भक्ति का रास्ता नहीं अपनाएँगे तो। ठीक है? क्योंकि हमारे कर्म अत्यंत पुराने हैं। उनके जो भी अच्छे बुरे फल हैं वो भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन यदि अगर व्यक्ति भक्ति करता है, तो भक्ति के प्रभाव से ये नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसको बोला गया है कि ये शाश्वत नहीं है। और फिर ऐसे करके व्यक्ति धीरे-धीरे भक्ति में प्रगति करता है और ये कर्म फल से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम को प्राप्त करता है। आखिरी पेज है, इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? हम अनादिकाल से अपने शुभ-अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं। अरे वाह! और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। मतलब ऑल्दो हम अपने कर्मों के सुख-दुःख भोग रहे हैं, लेकिन हम उसको बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? ये हमारी ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। सही बात है, सभी लोग सुबह से शाम तक बहुत अलग-अलग प्रकार के कर्मों में बिज़ी रहते हैं। निसंदेह हम ये नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन भगवद गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। मतलब अगर हम अच्छे कर्म करें तो हमें अच्छे फल भोगने पड़ेंगे, बुरे कर्म करें तो बुरे फल भोगने पड़ेंगे। दोनों ही केसेस में हम इसी भौतिक जगत में फँसे रहेंगे। तो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कि किस प्रकार कर्म करने से कर्म फल से मुक्ति मिलती है। लेकिन भगवद गीता में इसका वर्णन हुआ है कि किस प्रकार हम अपने कर्म फल से मुक्ति प्राप्त करें। किस प्रकार हम ऐसे कर्म करें कि हमको अपने कर्म के अच्छे या बुरे फल ना भोगने पड़ें। क्यों? क्योंकि अच्छे और बुरे फल भोगने के लिए वापस हमको इस भौतिक जगत में ही आना पड़ेगा। वापस इस भौतिक जगत में ही एक शरीर ग्रहण करना पड़ेगा और शरीर ग्रहण करेंगे तो उसके साथ 4 प्रॉब्लम्स और आएँगी। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। पहले तो हमें जन्म का दर्द सहना पड़ेगा। जन्म मतलब 9 महीने की जेल, 9 महीने की ऐसी जेल। इमेजिन कर लीजिए आपको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया है जहाँ बहुत अंधेरा है और ऐसे में अगर बहुत मच्छर हों उस कमरे में, राइट? और आप तो बच्चा तो ज़िंदा रहता है ना गर्भ में, तो वहाँ पर उसको 9 महीने तक रहना है और वो कुछ बोल भी नहीं सकता। अगर माता थोड़ा-सा भी स्पाइसी खाती है, तो बेबी की बहुत सॉफ्ट स्किन में उसको बहुत जलन में मचती है। तो ऐसा दर्द उसको 9 महीने तक सहना पड़ता है। तो जो जन्म है वो बहुत पेनफुल है और जन्म है तो मृत्यु तो होगी ही, भौतिक जगत का नियम है। उसके बाद अब क्योंकि भौतिक शरीर है तो उसके साथ डिसीज़ेज़ भी हैं। या व्याधियाँ हैं, डिसीज़ेज़ भी हो सकते हैं, बुखार हो सकता है, कोरोना हो सकता है और हर प्रकार के बीमार रोग और फिर बुढ़ापा तो झेलना ही पड़ता है। अगला जन्म होगा तो इसका मतलब ये 4 प्रॉब्लम्स फिर से हमको झेलनी पड़ेंगी। तो इसीलिए हमको ज़रूरी है कि हम अपने कर्म फल से मुक्ति कैसे प्राप्त करें इस बात को, इस रहस्य को जानें और ये रहस्य हमको भगवद गीता में सीखने को मिलता है। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे एंड देन वी आर एंडिंग द क्लास, ओके? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय और श्री गुरु हरे कृष्णा।